इंसान की खुशबू रहती यहाँ, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती यहाँ, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरवान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी हैं, तूफानों से टकराते हैं। इन तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती यहाँ, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं। ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। जो बातों के बातूनी हैं, जो बातों के बातूनी हैं, ऐलान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती यहाँ, इंसान बदलते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान की खुशबू रहती यहाँ, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं। इस संसार में मनुष्य आता है, यह संसार एक दरबार के समान है। और मनुष्य इस संसार में आता है और संसार से चला जाता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो सुगंध युक्त शुभ कर्म रूपी पुष्प होते हैं, वो हमेशा मरने के बाद भी सबको सुगंध पहुंचाते रहते हैं। इसलिए कहा गया कि हमें मनुष्य का तन परमपिता परमात्मा ने शुभ कर्मों के लिए दिया है, अच्छे कर्मों के लिए दिया है। इसलिए ज्ञान रूपी पुष्पों से, ज्ञान रूपी पुष्पों से समस्त संसार के लोगों के हृदय को शुभ कर रूपी सुगंधों से भर दो। जब मनुष्य अच्छे कर्म करने लगते हैं, शुभ कर्म करने लगते हैं, वहीं से मनुष्य के जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, वह स्वरूप उसे मिलना प्रारंभ हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें जगाया है, कहा है हमसे, वो संसार के लोगों, मैंने तुम्हें संसार में अच्छे कर्मों के लिए भेजा है, शुभ कर्मों के लिए भेजा है। लेकिन मनुष्य यहाँ आकर पापों के पंखों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, मछली नहीं है, अंडा नहीं है, ये सभी अभक्ष्य पदार्थ हैं। सभी लोग जानते हैं, शास्त्रों का भी कथन है, फिर भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जानते हुए भी गलती कर रहे हैं। एक तो कहा जाता है कि अनजान में गलती हो जाती है तो क्षमा करने योग वह व्यक्ति हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी चीज़ को जानते हुए भी वह उसी में लिप्त रहता है, वही कर्म करता है,
तो इससे साबित होता है कि वो मनुष्य जानबूझ के गलती कर रहा है। परमपिता परमात्मा ने संसार में भेजा हमें शुभ कर्मों के लिए, लेकिन हम यहाँ आकर अपने जीवन को नरक बना डाले। ओ दुनिया के लोगों, मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या मनुष्य का जीवन क्या है। मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है, लेकिन अपने दुष्कर्मों के आधार पर मनुष्य अपने जीवन को गंदा कर डालता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद जब कुछ लोग शमशान पे उस मृत शरीर को जलाने के लिए जाते हैं और वहाँ से आने के बाद नहा धो करके अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक मृत व्यक्ति को जलाने के बाद, एक मृत व्यक्ति को जलाने के बाद हाथ पैर नहा धो करके अंदर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। विचारणीय विषय है, यहाँ पर सोचने की विषय है, सोचनीय विषय है। जब व्यक्ति मृत लाश को, जब व्यक्ति लाश को जला करके आता है या लोग आते हैं तो नहा धो करके, हाथ धो करके, नहा धो करके अंदर घर के अंदर प्रविष्ट करते हैं। लेकिन मनुष्य जब किसी निर्दोष प्राणियों को मार कर खाता है तो क्या कहता, आनंद आ गया। अरे दुनिया के लोगों, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे जलाने के बाद आप घर में आते हैं, प्रविष्ट करते हैं, हाथ पैर आदि धोते हैं, नहा करके अंदर घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वही तुम हो जो बकरों को काटते हो, उसकी मांस को खाकर अपने पेट को कब्र बना देते हो, कब्र बना डालते हो। क्या ये उचित है? अरे दुनिया के लोगों, जिस अंडे को तुम खाते हो उस अंडे के अंदर भी कोई लाल छिपा हुआ है। किसी पक्षी का, किसी मुर्गी का, उस मुर्गी के अंदर उसका बच्चा पल रहा होता है, एक उसके लिए वो लाल के समान है, और फिर क्या करते हो तुम, उस अंडे को तवे पर चढ़ा करके भूंज करके खा डालते हो। और कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं कि अंडे को सीधे सीधे जो है फोड़ करके खा लेते हैं। अरे वाह, अरे दुनिया के लोगों, क्या यही मनुष्यता है, यही मानवता है? हम अपने पेट को कब्र बना डालें। जो माता पिता अपने पुत्र को बड़ा करके, पाल पोष करके बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, वही पुत्र आगे जाकर जब अपने पिता के ऊपर जब डंडा चलाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसे पुत्र से हमें कोई फायदा नहीं। जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने तक रखा है, जब वह बालक अपनी माँ के उदर से 9 महीने के बाद अब बाहर आता है, संसार में आता है, बड़ा होता है, संसार को देखता है, और संसार को देखने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो बहू अपनी पत्नी की सौंदर्यता को देखकर अपनी माँ को भूल जाता है और अपनी माँ को गाली देने लगता है। क्या यही आदर्श पुत्र की पहचान है? जिस माँ ने पाला पोसा, जवान किया, 9 महीने तक अपने कोख में रखा, कितना दर्द सहा, पीड़ा हुई, लेकिन वह पुत्र बड़े होने के बाद, विवाह के बाद अपनी दुल्हन में मस्त हो जाता है, माँ को भूल जाता है, माँ की सेवा नहीं करता, माँ को गाली देता है। क्या यही
आदर्श पुत्र की पहचान है। अरे राम का इतिहास उलट के देखो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उठकर पहले राम अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, संध्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान का नाम लेते थे। ये आदर्श पुत्र की पहचान है। इसलिए मैंने कहा, इंसान की खुशबू रहती, यहाँ इंसान बदलते रहते हैं। मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है और है बहुत है। मनुष्य के जाने के बाद अगर संसार में अगर अमर रहती है तो वह केवल खुशबू अमर रहती है। कैसी खुशबू? जो आपने अच्छा किया, जो आपने शुभ कर्म किया। आज राम का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ हम लेते हैं। राम एक आदर्श पुत्र था। अपने पिता की आज्ञा को मानकर वनवास में चले गए। अपने माता पिता की सेवा करते थे। श्रवण का नाम हम बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। श्रवण अपने माता पिता को भारत के अंदर सभी तीर्थों का भ्रमण कराया। 12 पुत्र हो तो ऐसा हो। दयानंद संसार में आए, आर्य समाज की स्थापना करके चले गए। और दयानंद का अमर है, नाम अमर है। क्या है? उन्होंने अच्छा कर्म किया, समाज को कुछ दिया, इसलिए आज उनका नाम अमर है। इसी प्रकार से मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगा, परम पिता परमात्मा ने संसार में आपको भेजा है शुभ कर्म करने के लिए। इसलिए आप लोग भी ऐसे कर्म करके यहाँ से जाएं जिससे आने वाली पीढ़ी आपको याद कर सके और आपके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें और जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको याद करें और आपके पथ चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें और करते भी हैं। यही आपसे कहना है। इति ओम।